तो इस वीक देखते हैं हमने मार्केट में कैसे ट्रेड किया। अगर हम मार्केट को ट्रेड में देखना चाहें तो मार्केट में हमने सबसे पहला दिन था मंडे को हमने कैसे ट्रेड किया मार्केट में, और हमने कहाँ पे क्या किया जिससे हम ये बता सकते हैं मार्केट में हमने इस वीक क्यों ट्रेड ली थी और उस ट्रेड को कैसे मैनेज किया और प्लानिंग क्यों की। मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम था, अगर हम फ्राइडे को देखें मार्केट में सेलर्स आए होंगे, सेलर्स को मार्केट ने निकाला, फिर फास्ट मोमेंटम से सेलर्स को निकाला और कहीं ना कहीं क्लोजिंग में सेलिंग के साथ ही मार्केट ने एंडिंग किया था वीक का। तो इस वीक के कारण अब देखो, पहले जो सेलर्स आए मार्केट ने उनको निकाल दिया, उसके बाद मार्केट ने सेलिंग में गया। ऐसे में जो प्रॉफिट में होते हैं वो भी अपनी पोजीशन बुक करके चले जाते हैं और नीचे डायरेक्टली बायर्स के भी एसेट लेते हैं। तो हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, हमने कैसे मैनेज किया, हमने यहीं कहीं मार्केट था तो मार्केट काफ़ी देर यहीं रुक रहा था तो हमने मार्केट में सेल किया। हमने मार्केट में क्यों सेल किया, क्योंकि यहाँ कहीं मार्केट आया, हमने मार्केट में यहाँ तक में सेल किया और हम अपनी पोजीशन बुक करके चले गए। मार्केट में सेल करने का रीज़न क्या था, मार्केट में जो सेलर्स आए होंगे उनको मार्केट ने निकाला। यहाँ सेलर्स की ऐसी कुछ खासी स्ट्रेंथ नहीं होगी, ऊपर से जिसने यहाँ सेल किया होगा अब वो 2 दिन तक के लिए ऊपर जाते मार्केट में अपनी ट्रेड रोक के जाएगा नहीं। तो हमें ये तो पता था कि मार्केट में बायर्स कैसे नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता था सेलर्स कैसे नहीं। मार्केट गैप अप खुला, मार्केट यहीं रहा तो हमें ये समझ आ गया कि मार्केट में बायर्स आए होंगे, तो उनको टारगेट करते हुए हमने सेलिंग की पोजीशन बनाई, हमने अपनी सेल की पोजीशन बुक की और हम घर निकल गए। ठीक है, अब ऐसा हुआ। उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट में हमने जो 24 तारीख को थी उस दिन कैसा ट्रेड किया। 24 तारीख को हमने मार्केट में 25 तारीख को कैसा ट्रेड किया। 25 तारीख के लिए मार्केट को 24 तारीख के वैल्यू के देखिए, मार्केट में बाइंग आया, मार्केट में छोटी मोटी कैंडल बन के ऊपर ही था, तो मार्केट में यहाँ ज़्यादा सेलर्स तो नहीं आए होंगे, यहाँ बायर्स आए, बायर्स को मार्केट निकालता रहा, कुछ सेलर्स आए, कुछ बायर्स आए, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे चलने लगा। तो ऐसे में जैसे छोटी छोटी कैंडल्स बना के अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट में सेलर्स भी आ जाते हैं, तो सेलर्स यहाँ आए होंगे, उन सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट मिला और जिस तरीके की सेलिंग थी नीचे डायरेक्टली बायर्स के सेल नहीं थे। हमें निफ्टी बैंक का तो चार्ट ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल हमें सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट दिख रहा था उसने दोनों में एक राउंड नंबर का क्लोजिंग लेके क्लोज़ किया था। तो ऐसे में बायर्स ने सेलर्स ने होल्ड करके चले गए होंगे, इसलिए हमने बोला था कि मार्केट में डायरेक्टली बायर्स कैसे नहीं है, जिस तरीके की क्लोजिंग है ऐसे में सेलर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड की होगी, इसलिए हम बाय करेंगे। तो हमने मार्केट में 25 तारीख को ट्यूसडे था तो इस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और मेरा पेपर था, तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था और सिर्फ एक कैंडल में मुझे एसएल मिला और मैं एसएल लेके चला गया। बाकी सिर्फ इस कैंडल के बाद मार्केट पूरा घूम गया और मुझे प्रॉफिट भी दे देता, मार्केट ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट दे देता, मे बी 100 पॉइंट 150 पॉइंट तो मिल ही जाता, लेकिन ठीक है जो हमारा होता है वो होता है, जो नहीं होता। तो मार्केट ने ऐसे काम किया, हमें निकाल के मार्केट वापस ऊपर चला गया बाइंग में और ओवरऑल बाइंग में ही रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिलता है वो मिलता है, जो नहीं मिलता वो मेरी गलती नहीं है। उसके बाद अगर हम 26 तारीख को एनालाइज़ किए तो हमने 26 तारीख को मार्केट में देखा, मार्केट में बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, मार्केट वोलेटाइल था, फिर धीरे धीरे मोमेंटम के साथ तो ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते मार्केट में यहाँ तो बायर्स नहीं आएंगे, यहाँ बायर्स आए, उन बायर्स को पूरी तरीके से ख़त्म करके मार्केट ने यहाँ कहीं क्लोजिंग किया। तो ऐसे में यहाँ डायरेक्टली किसी ने सेल नहीं किया होगा और ऐसे फास्ट मोमेंटम को देख के अगर जिसने यहाँ सेल किया होगा वो प्रॉफिट में आ गया होगा, तो हम उसको ना टारगेट करते हुए हमने सोचा कि सेलिंग करेंगे। मार्केट ने खुलते ही साथ ग्रीन कैंडल बना दी, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया, जल्दी ले लिया, लेकिन ऐसा करना नहीं था, जबकि हमें दिख रहा था कि सेंसेक्स और निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है और लगातार ऊपर जाते मार्केट में ना ट्रेडर्स पोजीशन बना पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और अगर किसी ने मेरे जैसे पोजीशन बना दी तो एसएल या प्रॉफिट लेके घर चला जाता है, तो हमें उनको नहीं टारगेट करना होता है। हमने बैंक निफ्टी को नहीं देखा, बाकी हमें देखना चाहिए था, तो ये सीखने मिला कि उन लोगों को भी देखो, मार्केट उन दोनों का लगातार ऊपर जा रहा है तो हमें भी पोजीशन बना लेना था और अच्छा पोजीशन हो जाता, लेकिन ठीक है। ये 2 दिन हमारा फिर कंटिन्यूस लॉस हुआ। फिर हमने 27 तारीख का ट्रेड प्लान किया। अब ट्रेड प्लानिंग में तो साफ दिख रहा है कि यार मार्केट ने ऐसे पैटर्न्स भी कई बार बनाया है। मार्केट ने ऐसे पैटर्न्स क्यों बनाया है, देखो मार्केट में जिस तरीके की फास्ट मोमेंटम आई, ट्रेडर्स आ नहीं पाए मार्केट में, ट्रेडर्स ने सोचा कि यार थोड़ा रुके, मार्केट होल्ड करे, वैसे वोलेटाइल मार्केट में हम सेल भी नहीं कर सकते, या जिनने सेल किया होगा उनने अपना सेल लिया होगा, जिनने प्रॉफिट लिया होगा उनने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा, वो अपनी प्रॉफिट की पोजीशन देने नहीं वाले। मार्केट यहीं कहीं रहा, मार्केट में नीचे वाले बायर्स को टारगेट नहीं किया जाता, ऊपर जो बायर्स आए उनको मार्केट ने साइड में रखा, प्रॉफिट दिया नहीं, भगा दिया। तो ऐसे में ऊपर नीचे वाले को टारगेट ना करते हुए ऊपर वाले को भी टारगेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि उन लोगों ने पोजीशन इतनी खासी बनाई नहीं होगी, और बनाई तो फिर उनको मिला नहीं कुछ, तो वो चले गए होंगे। इसलिए हमने बाइंग की पोजीशन बनाई और मार्केट खुला, फिर वो बाइंग में क्या हमने डायरेक्टली यहाँ नहीं एंटर किया,
मार्केट में जैसे रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग में एंटर हुए और हम मार्केट में अपना प्रॉफिट लेके निकल गए। ये कल की बात थी। और आज हमने अगर ट्रेड प्लान किया तो हमने क्या प्लान किया मार्केट में कि मार्केट देखो एक फास्ट मोमेंटम के साथ बाइंग आया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग में जा रहा था, मार्केट में बायर्स आएंगे। मार्केट ने पूरे बायर्स को पूरी तरीके से निकाला और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का क्लोजिंग पॉइंट से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो मार्केट में यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों ही आए होंगे। जिस तरीके की कैंडल्स थी, ये इतने फास्ट मोमेंटम के बाद सेलर्स भी आए होंगे यहाँ पे। जिस तरह की छोटी मोटी कैंडल्स थी यहाँ पे बायर्स सेलर्स दोनों ही आए होंगे। फिर मार्केट ने खुला रेड कैंडल दिया, हमने डायरेक्टली यहाँ पोजीशन तो नहीं बना सकते। फिर मार्केट ने जैसे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ कहीं पोजीशन बनाया और हमें प्रॉफिट हो जाना था, लेकिन हमने अति कर दी। हमें प्रॉफिट यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ कहीं पोजीशन छोड़ दी। हमने पोजीशन इसलिए शक के कारण छोड़ दी जो कि हमें नहीं करना था। तो इस वीक हमें सीखने के लिए क्या क्या मिला? इस वीक हमें ये सीखने मिला कि मार्केट में पहले तो मैं पोजीशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उस जगह मेरे को पोजीशन बनानी नहीं थी जहाँ पे मेरे को पता था कि ब्रेकडाउन मिलने वाला है, जो कि था मार्केट में 25 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन। वहाँ पे मेरे को पोजीशन बनानी नहीं थी। एक चीज़ वो हो गई। सेकेंडली ये हो गया कि मार्केट में तीनों इंडेक्स को देखना था। मार्केट सेंसेक्स निफ्टी भागे जा रहा है और मैं बैंक निफ्टी में सेल क्यों करूँ? तो मैं गधा हुआ, वो गधे वाली हरकत किया। और तीसरी आज थी जो मार्केट में मैंने यहाँ पे पोजीशन छोड़ा। तो ये चीज़ 3 सीखने मिली। इस वीक में लर्निंग मिला। लेकिन ठीक है, हम ओवरऑल अभी ब्रेक इवन पे ही खेले जा रहे हैं। होप करते हैं दिसंबर हमारा मंथ अच्छा होगा। ऐसे हमारा नवंबर मंथ ख़त्म हो। ओवरऑल नवंबर मंथ हमारा लॉस में ही था। हमारा नवंबर मंथ का अगर लॉस देखेंगे तो आज का 22 से जोड़ लो, आज का 22 से 2300 जोड़ लो। और ओवरऑल मंथली बेसिस पे नवंबर था 1750 लॉस में। तो नवंबर को अगर हम जोड़ लें तो टोटल हमारा 4000 का ओवरऑल लॉस था नवंबर का। और इससे प्रीवियस अक्टूबर में जाए तो ठीक ही था। अक्टूबर से पहले अगर सितंबर में जाए, शो नहीं कर रहा है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, सितंबर ऐसे